हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशंस। तो इस टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक दो हम इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज़ बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशन जो है वो दो तरह से होते हैं। एक तो होता है फादर वाली साइड से, ठीक है, एक रहता है मदर वाली साइड से। ठीक है, फादर की साइड से जो रिलेशंस है, ठीक है, उनको बोलते हैं पैटर्नल रिलेशंस, और मदर की साइड से जो रिलेशन है उनको बोलते हैं मैटरनल रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसके फादर के जो फादर है, ठीक है, उस पर्सन के फादर मतलब उसके दादा, ठीक है, तो वो क्या हुए उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, उसी तरह से पैटर्नल ग्रैंडमदर उसकी दादी। ठीक है, और जो उसके फादर के ब्रदर हैं, ठीक है, फादर के ब्रदर मतलब चाचा या ताया, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे पैटर्नल अंकल। और पैटर्नल आंट कौन हुए, जो फादर के सिस्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, जैसे पैटर्नल अंकल हैं, तो पैटर्नल अंकल की जो वाइफ है उनको क्या बोलेंगे, उनको सिंपली आंट बोलेंगे। ठीक है, और पैटर्नल आंट के जो हस्बैंड है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, उनको सिंपली अंकल बोलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये पैटर्नल वर्ड है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये फादर के ब्रदर है, ठीक है, सिस्टर है, उनके फादर या मदर है। ठीक है, उसी तरह से पैटर्नल मैटरनल साइड से जो रिलेशंस है, ठीक है, जैसे कि मैटरनल ग्रैंडफादर कौन, नाना, ठीक है, और मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। ठीक है, मतलब मदर की साइड से जो ब्लड में रिलेशंस है, ठीक है, वो है। और मैटरनल अंकल कौन हुए, जो पर्सन है, पर्सन की मदर का भाई मतलब उसका मामा। ठीक है, और उसी तरह से जो मदर की बहन है उसको क्या बोलते हैं, वागी मौसी। ठीक है, मतलब मैटरनल आंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है मैटरनल और पैटर्नल रिलेशंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और रिलेशंस भी हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या है। ब्रदर इन लॉ जो होता है, ठीक है, ये तीन तरह से इसका मीनिंग होता है। एक होता है कि ब्रदर ऑफ वाइफ, ठीक है, मतलब साला। ठीक है, उसी तरह से हस्बैंड ऑफ सिस्टर, ठीक है, मतलब जीजा। ओके, उसको भी ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। और ब्रदर ऑफ हस्बैंड मतलब देवर या जेठ जो भी है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, उसी तरह से सिस्टर इन लॉ जो है वो क्या होता है, सिस्टर ऑफ वाइफ मतलब साली। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ, ओके, भाभी, और सिस्टर ऑफ हस्बैंड दैट इज ननद को भी सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ ये सबको पता है कि क्या है, डॉटर्स हस्बैंड वो आ गया सन इन लॉ, और जो है सन्स वाइफ वो क्या होगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, नेफ्यू एंड नीस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, नेफ्यू जो होता है हम जनरली इसको लेते हैं कि जो सन ऑफ ब्रदर, भाई का बेटा जिसको हम भतीजा बोलते हैं, ठीक है, वो, बट जो बहन का बेटा है वो भी अपना जो रहता है वो भी नेफ्यू होता है। ठीक है, उसी तरह से जो नीस है, डॉटर ऑफ ब्रदर, ठीक है, डॉटर ऑफ सिस्टर, तो ये दोनों के लिए क्या रहता है, ये नीस ही वर्ड इसमें यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, कुछ जो टर्म्स ऐसी होती हैं, ठीक है, रिलेशन को बताने वाली, जिनमें कि कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता। जैसे कि पेरेंट, पेरेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो पेरेंट जो है वो मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, जैसे सिंगल पेरेंट बोलते हैं ना, सिंगल पेरेंट, ठीक है, तो उसमें मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे बात आ जाए पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का क्या मतलब है कि दोनों को कंबाइन, ठीक है, मदर एंड फादर बोथ। सिबलिंग्स की बात करें तो सिबलिंग्स क्या होता है, रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, बट यहाँ पे भी जो है जेंडर स्पेसिफाई नहीं है।
ठीक है। सिबलिंग अगर यहाँ पे अगर इसको एस को रिमूव करें तो सिबलिंग, तो यहाँ पे ना तो ब्रदर के लिए स्पेसिफाई किया जा रहा है ना ही सिस्टर के लिए, तो सिबलिंग्स रियल ब्रदर एंड सिस्टर। स्पाउस, स्पाउस का क्या मतलब है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो मेल हुआ तो अपनी वाइफ को वो स्पाउस बोल सकता है, ठीक है, उसकी जो वाइफ है वो उसकी स्पाउस है, और अगर फीमेल हुई तो उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो स्पाउस हुआ, ठीक है। इसके बाद ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में क्या है, ये चिल्ड्रन आता है, ठीक है, मतलब बच्चे। ओके, तो ये कुछ रिलेशंस हैं और कुछ यहाँ पे जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि जो डिनोशन कैसे करनी है। ज्यादातर क्वेश्चंस में नाम नहीं दिए जाते, ठीक है, उसमें ए बी सी, ठीक है, इस तरह से एक्स वाई जेड इस तरह से दिए जाते हैं नाम, ठीक है, और उनको क्या करना पड़ता है, हमें उनके जो रिलेशंस के थ्रू हमें पता लगाना पड़ता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जैसे ये ए बी सी है तो इनमें जो है मान लो बोल दिया जाए कि ए इज अ मेल, ठीक है, तो उसको मेल को कैसे बताएंगे, तो इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर प्लस लगा देना है, ठीक है। तो मेल को हमने इस तरह से डिनोट करना है, प्लस से डिनोट करना है, फीमेल को माइनस से डिनोट करना है। अगर मैरिड कपल आया तो मैरिड कपल के लिए ये डबल हेडेड एरो जो है, ठीक है, ये लगाना है मैरिड कपल के लिए, ठीक है। और बाकी जो रिलेशंस बचे वो इस तरह से हमने सिंगल लाइन से उसको बताना है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें आपने क्या करना है, फैमिली ट्री की फॉर्म में उसको बनाना है, ठीक है। मतलब क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सबसे ऊपर रहेंगे, उसके नीचे रहेंगे पेरेंट्स और उसके नीचे रहेंगे चिल्ड्रन, ठीक है, और उसके नीचे उनके भी चिल्ड्रन आएंगे, ठीक है। अब देखो ग्रैंड पेरेंट्स में क्या आएगा, इनके भाई और बहन, ठीक है, इनके ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। पेरेंट्स में क्या आएगा, इनके ब्रदर एंड सिस्टर, और चिल्ड्रन में क्या आएगा, इनके ब्रदर सिस्टर। और अगर जो पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर को बताया गया और उनके भी आगे बच्चे बताए गए हैं तो वो भी इसी लाइन में आएंगे। मतलब क्या आएगी, ये चिल्ड्रन के जो रहेंगे वो कजिन्स बनेंगे, ठीक है। एक देखो एक कजिन वर्ड है, कजिन वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करना रह गया था। तो कजिन में क्या आता है, कजिन सिंपली ये बताता है कि जो फादर की साइड से जो अंकल है या आंट है उनके बच्चे, या मदर की साइड से अंकल या आंट है उनके बच्चे, ठीक है, तो वो क्या लगेंगे, कजिन। बट यहाँ पे ये कजिन वर्ड भी जो है कोई भी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम इसमें कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोल देते हैं, उससे क्या होता है, जेंडर स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जिसमें कि बताया गया है यहाँ पे, देयर आर 5 पर्सन इन ए फैमिली ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे 5 पर्सन है। ए इज द सन ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है। तो ए जो है वो सन है बी का, ठीक है। तो इस लाइन को आपने समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसको हमें बनाना कैसे है। तो इस लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ए इज सन ऑफ बी। तो इस लाइन में क्या बताया गया है, यहाँ पे इसमें बताया गया कि ए जो है वो बी का सन है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया कि ये सन है किसका, बी का, ठीक है। बट बी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया। ये क्या हो सकता है, बी जो है ये फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें किस तरह से बनाना है इसको, ए को हमने, ठीक है, बी के नीचे बनाना है, ठीक है, इस तरह से। बी जो है वो फादर भी हो सकता है या मदर भी हो सकता है, ठीक है। साथ में क्या बताया गया है, एंड हस्बैंड ऑफ ई, ए जो है वो हस्बैंड है ई का। मतलब क्या है, जो ई है ऑटोमेटिकली क्या बन रही है इसकी, वाइफ बन रही है। देखो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ 2 जेंडर की, ठीक है, तो 2 ही जेंडर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसके बाद जो है
सी इज दी सी इज दी वाइफ ऑफ बी। सी जो है वाइफ है बी की, ठीक है। तो बी के बारे में क्या बताया गया यहाँ पे कि बी जो है सी का हस्बैंड बना, ठीक है। तो सी इज दी वाइफ ऑफ बी, दैट इज बी इज दी हस्बैंड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या बना, ए का फादर बन गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ए से ए और बी डायरेक्टली जुड़े हैं, ठीक है। तो इसमें ए जो है सन बना सी का और सी जो है मदर बनी ए की। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज ग्रैंड फादर ऑफ डी, ठीक है। देखो अब यहां पे इस जो सेंटेंस है बी के इमीडिएट बाद हु लगा है, तो उसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ठीक है, कॉमा के बाद नेक्स्ट जो लाइन बोली गई है वो किसके लिए बोली गई है, वो बी के लिए बताई गई है, ठीक है। बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, दैट इज क्या आएगा, बी जो है ग्रैंड फादर है डी का, तो बी का जो बेटा है, ठीक है, यहाँ पे एक ही पर्सन है तो इसका भी यहाँ पे क्या आएगा, ये इसकी औलाद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी है। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला गया कि डी इज नॉट द सन ऑफ ई, डी जो है सन नहीं है ई का, ठीक है। ई का सन नहीं है तो क्या मतलब है, ये क्या बनेगी, डॉटर। तो ये 5% है, 5% को हमने फैमिली ट्री इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो क्या बोला गया, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है। फैमिली में कितने फीमेल मेंबर है, तो 1 2 और 3 फीमेल मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 फीमेल्स। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू सी, डी से सी का रिलेशन, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन के लिए क्या रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या लगा, सेकंड पर्सन का, तो ये जो है क्योंकि ये फीमेल है और क्या है, इसकी जो सी के बेटे की बेटी है, दैट इज इसकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो ये आएगा ग्रैंड डॉटर, ठीक है, डी इज ग्रैंड डॉटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ एफ इज दी मेटरनल अंकल ऑफ डी, ठीक है। अब ये नया पर्सन इसमें ऐड किया गया, ठीक है। एफ जो है मेटरनल अंकल ऑफ डी है, ठीक है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, एफ जो है मेटरनल अंकल है, मतलब क्या है, जो डी है, डी की जो मदर है, ठीक है, ई उसका भाई बनेगा, मतलब डी का मामा, ठीक है। तो यहां पे इसका भाई है एफ। तो इसमें पूछा गया है कि ए जो है वो क्या लगा एफ का, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। तो ए जो है जैसा कि मैंने बताया कि ए की वाइफ का भाई एफ है, तो ये क्या लगेगा, एफ क्या लगेगा, ए का, ये लगेगा इसका ब्रदर इन लॉ। और क्योंकि एफ की बहन का हस्बैंड है ए, तो ये भी इसका ब्रदर इन लॉ लगे, ठीक है। तो एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ लगे, तो यहां पे आएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है, इसमें देखो क्या बताया जाता है इसमें, इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई डॉटर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। देखो बोलने का क्या मतलब है, ये लेडी जो बोल रही है, ठीक है, किस पर्सन की तरफ, किसी पर्सन की तरफ इशारा करके बोल रही है, इस मैन की तरफ इशारा करके बोल रही है, ठीक है, कि जो ये मैन है, यहां पे ही किसके लिए बताया गया है, ये मैन के लिए बताया गया है कि ये जो मैन है ये सन ऑफ ओनली सन इन लॉ, ठीक है, ऑफ माई डॉटर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। क्या बताया गया है कि ये जो मैन है ये बेटा है किसका, ओनली सन इन लॉ, इकलौते दामाद का, ठीक है। किसका किसका दामाद है ये, मेरी बेटी के ग्रैंड मदर का, सॉरी मैटरनल ग्रैंड मदर का। तो मैटरनल ग्रैंड मदर कौन हुई, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको हम बना के देखते हैं।
ये लेडी है, ठीक है। लेडी की जो बेटी है मतलब इसकी डॉटर, अब इस डॉटर की जो मैटरनल ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड मदर कौन हुई? इस डॉटर की जो मदर है मतलब लेडी, लेडी की भी मदर, ठीक है। इसकी मदर मतलब इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। और इसका इकलौता दामाद, अब इसका इकलौता दामाद क्या हो सकता है? इसकी जो बेटी है, ठीक है, दैट इज दिस लेडी इज द ओनली डॉटर, ठीक है। तो ये ओनली डॉटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो यहां पे हस्बैंड है, ठीक है, ये पर्सन आ गया। और उसके बाद क्या बोला कि ये जो मैन है ये क्या है? इस ओनली सन इन लॉ का, ठीक है, बेटा है, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे? ये आया मैन, ठीक है। तो हमें हिंट कहां से मिल रहा है? हमें हिंट मिल रहा है इसमें, जो इसमें बताया गया, लेडी ने जो बात कही उसी में उसने कुछ यहाँ पे हिंट दिया है, ठीक है। माई डॉटर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरी बेटी की जो नानी है उसका इकलौता दामाद, उसका बेटा, ठीक है। दैट इज, ये लेडी क्या बोल रही है? ये लेडी बोल रही है कि ये अपने सन की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? हाउ इज दैट, ये क्वेश्चन बोला गया है, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, उस लेडी की लेडी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैन क्या लगा? सन, और ये लेडी क्या लगी? इसकी मदर, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, क्या आपने अप्रोच इसमें यूज करनी है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच।